Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब क्या है? आइसोथर्मल कर्व ऑफ गैसेस। इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इसके लिए एक ग्राफ की स्टडी की गई। ये ग्राफ है इधर पीवी ग्राफ, पी और वी, ठीक है। इसको जरा बनाएंगे। ठीक, ये पॉइंट है ए बी सी डी। इसको मान लें ई एफ जी एच, और ये यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है एक्स। एन एम, ठीक है। यह है आपका 13.1 डिग्री सेल्सियस। ये है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका ग्राफ है, पीवी ग्राफ। अब ये जो थ्योरी है पूरी, उसको ना देख करके अब केवल ग्राफ को देखें, ठीक है। वैज्ञानिक एंड्रयूज ने इसकी स्टडी की और CO2 के ऊपर इसको मतलब इसका बिहेवियर चेक किया पी और वी के ऊपर। टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व है ये सभी, तो टेम्परेचर तो समान ही होगा। तो यहाँ देखा कि ये आइसोथर्मल कर्व है, और ये क्या है? ये हालांकि बाद में बना है, लेकिन सुविधा के अनुसार इसको हमने पहले ही बना लिया है। ये वाला बाउंड्री डॉटिंग। देखिए, एक कल्पना कीजिए, ये हमारे पास है एक सिलेंडर, ठीक है, और इसमें क्या भरी है? गैस। तो इसको, गैस को हम प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, हाई प्रेशर कर दें, तो ये क्या पिस्टन नीचे आ जाएगा और ये दब जाएगी, ठीक है। और इसका एक टेम्परेचर अगर मेंटेन हो हमारे पास,
तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब गैस को द्रवित करने की कोशिश की गई है कि कहां तक ये कंप्रेस होती है, उसके बाद ये द्रवित होने लगती है। तो देखिए ए से बी तक गैसीय अवस्था है ये सब। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए से बी तक क्या है, गैस अवस्था है। बी पॉइंट पर आने के बाद में ये द्रव हो गई है गैस इस टेम्परेचर पर, ठीक है, और सी तक द्रवित रही है। बीसी भाग कहता है कि ये द्रवित है यहां तक। अब ये जब लिक्विड फॉर्म में आ गई गैस, तो ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया, क्षैतिज क्यों हो गया ग्राफ, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। कैसे, सेम प्रेशर पर। तो सेम प्रेशर पर वॉल्यूम घट रहा है कि अगर ये द्रवित हो जाएगी तो गैस का आयतन अधिक होता है या द्रव का, गैस का अधिक होता है, द्रव का कम हो जाता है। हमने देखा था पहले एग्जांपल पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जल की वाष्प 1761 सेंटीमीटर क्यूब बनती है। जब उसको द्रवित करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्रवित हो गई है। उसके बाद में अगर हम प्रेशर भी बढ़ाएं तो इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा ग्राफ चला गया है, ठीक है, क्योंकि द्रवों में असंपीड्य होते हैं, द्रव नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये जैसे गैस है नहीं, गैस का अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन सी के बाद में इसका वॉल्यूम कम नहीं हुआ क्योंकि ये लिक्विड है, अब गैस नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये ए बी सी डी ग्राफ यही बता रहा है हमको। अब इसको देखते हैं ई एफ जी एच को। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर और भी बढ़ाना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर बढ़ाने के, ये थोड़ा ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पर द्रवित होना चाहिए इसको, लेकिन इस पॉइंट पर द्रवित न होकर के इस पॉइंट पर द्रवित हो रही है। इसका मतलब इतना एरिया भी गैस की फॉर्म में ही रहा टेम्परेचर के कारण। अब ये एफ से शुरू होती है, इसका क्षैतिज भाग की लंबाई कम है, ये यहां से द्रवित होना शुरू होती है। अब इसका मतलब अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसके यहाँ प्रेशर ये था, अब ये प्रेशर है, यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ रहा है। और वही स्थिति है कि जब इस द्रव हो गई तो इसके बाद फिर प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कम नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं 31.1 डिग्री। हम देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ानी पड़ती है उसे लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है, द्रवित करने के लिए। अब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा CO2 के लिए कि गैस द्रवित ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका टेम्परेचर का, यहां पर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना भी प्रेशर लगा लें लेकिन वो द्रव को द्रवित नहीं होगी गैस, ठीक है। और ये भी, ये फिर गैस द्रवित नहीं होगी। इसका मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है कि इसके बाद इसके नीचे गैस द्रवित होना संभव है, ठीक है, लिक्विफिकेशन होना पॉसिबल है। तो ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल बहुत सारे वर्ड आएंगे क्रिटिकल में, क्रांतिक, तो जहां से स्टेप शुरू होता हो कोई भी चेंजिंग का, मतलब मैक्सिमम शुरू नहीं। जैसे मान लो अब ये है, यहाँ सब द्रवित हो रही है, इसके बाद द्रवित नहीं होगी, वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो ताप का वो अधिकतम मान जिसके ऊपर गैस द्रवित नहीं हो सकती चाहे कितना ही प्रेशर लगाया जाए, वो उसका क्रांतिक ताप कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर है कितना, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड CO2 के लिए, और इसका कितना प्रेशर है, ये क्रांतिक दाब है, ये क्रिटिकल प्रेशर है कि क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जितना दाब आवश्यक है उसी दाब को हम क्रांतिक दाब कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू घटाएं, क्रांतिक इसकी टेम्परेचर की वैल्यू, तो प्रेशर की भी वैल्यू घट जाएगी, कम ही दाब लगाना पड़ेगा द्रवित करने के लिए। और क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर गैस के
एकांक द्रव्यमान का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो ये इसमें पॉइंट थे ग्राफ में, और ग्राफ से ही हमको ये सीखना है कि क्रिटिकल क्या है। हर गैस को इतना आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, ये तो आसानी ही है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसमें आप आराम से कर सकते हैं। जो माइनस में है टेम्परेचर, -100 से और नीचे है, -178, -180 जो भी है, उनको कठिन काम है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया ना ये समझ में। अब इसके बाद क्या है, एक पॉइंट और है, डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। देखो, वाष्प में और गैस में क्या अंतर है, यही तो मतलब है इसका। तो देखो, वाष्प जो होती है, जो पदार्थ सामान्य ताप पर ठोस या द्रव अवस्था में होते हैं, जैसे आइस है, बर्फ है, ठीक है, ये आइस है, इसको मेल्ट करके क्या होगा, पानी बनेगा। इसको ऊष्मा देंगे तो, और इसको ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगी। ठीक है, ये ठीक। और जो पदार्थ सामान्य ताप पर और दाब पर भी गैसीय अवस्था में रहते हैं, उनको हम गैस बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, O2, H2, N2, ये ठीक है, उनको हम गैस बोलते हैं। और जो पदार्थ सामान्य ताप दाब पर अपनी सॉलिड फेस में या लिक्विड फेस में होते हैं, उनको गैसीय अवस्था में लाया जाता है, तो उनको हम वाष्प बोलेंगे, जैसे पानी की वाष्प और अल्कोहल की वाष्प। ठीक है, एक और अंतर है, इसको केवल दाब डाल करके, ओनली प्रेशर डाल करके भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी गैस को, चाहे CO2 हो, किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर या बिना क्रिटिकल टेम्परेचर के उसको दाब डाल करके द्रवित नहीं किया जा सकता। उसका क्रांतिक ताप का होना जरूरी है, इसमें क्रांतिक ताप का होना जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। ठीक है, जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आएगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ही क्या है, उससे ऊपर वो द्रवित नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज की मतलब जो भी है, ये थ्योरेटिकल था पूरा ही। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा संभवतः। और कोई बात पढ़िए आगे, डेरिवेशन का आएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।